मुझे छोड़ के। उर्मी, उर्मी तुम मुझे छोड़ के मत जाओ ना। उर्मी। छी, इतनी बड़ी विश्वासघातक निकली आप कामिनी। ये कैसे हो गया भ्राता? ये कमल मेरे हाथों में आया क्यों नहीं? जिसके लिए मैंने इतने वर्षों से इतनी अपेक्षा की है, इतना सब कुछ किया है, इतना सब कुछ करने के बाद भी कमल मेरे हाथ में क्यों नहीं आया? नहीं मिलेगा, ये कमल आपको नहीं मिलेगा कामिनी। उर्मी के बिना इस कमल को पाना असंभव है। असंभव? असंभव अर्थात? असंभव अर्थात असंभव। असंभव? उर्मी के बिना इस कमल को पाना असंभव है, तो फिर मैंने तो स्वयं अपने हाथों से उर्मी को। क्या हुआ, रुक क्यों गई, बताओ। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपने उसे मार दिया, कहिए। हे भगवान, कहीं ये नाव पत्थर में अटक कर तो नहीं रह जाएगी? तुम्हारी आत्मा को शांति मिले उर्मी, शांति मिले। चलो मैं जाकर ये खुशखबरी सही स्थान तक पहुंचा देती हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? उर्मी के कमल को जागृत करने के पश्चात भी ये कमल नहीं मिलेगा मुझे? क्योंकि आप एक बुरी इंसान हैं, अपराधी हैं आप। अपने लोभ के कारण एक निर्दोष शिशु के प्राण ले लिए हैं आपने। आप अपनी बहन की हत्यारन हैं। ईश्वर आपका ये गलत इरादा कभी पूरा नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। मैं तभी समझ गया था, मेरी पत्नी, मेरी संतान, इनकी मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, इनकी सोच समझकर हत्या की गई है। किंतु मैंने भूल कर भी नहीं सोचा था कि इसके पीछे आपका हाथ होगा, कामिनी आपका हाथ होगा। किंतु आपने जो किया है, इसका फल आपको मिलेगा। जब तक उर्मी अपने हाथों से ये कमल निकालकर किसी को नहीं देती, इस कमल में कोई शक्ति नहीं रहेगी। ये कमल आपके कोई काम नहीं आएगा, कामिनी, कोई काम नहीं आएगा। कामिनी, क्या कर रही हो? शांत हो जाओ, इतनी उत्तेजित मत हो कामिनी। इस कमल को पाने का कोई दूसरा उपाय अवश्य होगा। कोई उपाय नहीं, एक ही तरीका था। उर्मी,
जिसे आपने अपने हाथों से शेष किया है। अब मैं आपको शेष होते हुए देखना चाहता हूं कामिनी, आपको। जब महाराज को पता चलेगा। आखिर में आप भी। सभी प्रभु की इच्छा है। मैं तो बस सोच रहा हूं, ऐसा मंद बुद्धि दिमाग लेकर आप हमें दंड देने आए थे। इसका अर्थ आपके सामने इतने सालों से बार बार आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे हैं हम, तब नहीं पकड़ सके और आज पकड़ लेंगे। सोचा भी कैसे? अरे इतना सा खाने से कैसे चलेगा? समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। मित्र, अच्छी नींद आएगी। समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। किंतु कौन है वो? बताइए, बताइए कौन है वो? वो आपका बहुत करीबी है। ठीक ही कह रहे हो आप। मैंने ही मंद बुद्धि की तरह आप लोगों पर विश्वास किया था, मित्र समझा था, और उसका ये परिणाम दिया। मित्रता में पक्षपात नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहता हूं आप, मैं और महाराज कितने घनिष्ठ मित्र थे, किंतु महाराज ने हमेशा आपका पक्ष लिया है। आपके प्रति पक्षपात किया है महाराज ने। तब तुम्हें तुम्हारी हमारी ये मित्रता की कथा याद नहीं आई? जाने दो, सब कुछ प्रभु की इच्छा है। आज से महाराज का एक ही मित्र है, और वो हूं मैं। और उनके विश्वास का लाभ उठाकर ये राज्य, राजपाट, सब कुछ हथिया लेंगे हम लोग।
आ! एक प्रकार से हमने आपका भला ही किया है रणविजय। आपकी प्रिय पत्नी और संतान को जहां पहुंचाया था वहीं आपको भी पहुंचा दिया, ताकि आप पुनः अपने परिवार से मिल सकें। मैं श्राप देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने जो किया है इसका दंड आप लोगों को मिलेगा। वो आएगी, वो आएगी। सारा हिस्सा बराबर करेगी वो। कौन कौन लौट कर आएगी? उर्मी, उर्मी। असंभव, असंभव। जो ये दुनिया छोड़कर चली गई है, कहता है वो लौट कर आएगी, वो हमसे प्रतिशोध लेने लौट के आएगी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता ये असंभव है, असंभव। पता नहीं क्यों लग रहा है रणविजय ने मरने से पहले जो भी कहा है वो सच है, सत्य है। और अगर ये सत्य हुआ भ्राता, तो ये पहली बार मैं चाहूंगी कि उर्मी सच में जीवित हो। उर्मी नहीं होगी तो मेरा जादुई कमल पाने का स्वप्न अधूरा रह जाएगा। किंतु उर्मी का जीवित होना असंभव है। मेरे विष के प्रभाव से कोई बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। समाचार लाई हो? सब समाप्त हो गया, सब कुछ। क्या मतलब? पता है, मैं देखकर आई उर्मी की नाव बहते बहते झरने से सीधा नीचे। और वैसे भी पहले से ही तो वो मरी हुई थी, ऊपर से इतनी ऊंचाई से सीधा नीचे गिरी है। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में उर्मी का कोई भी चिन्ह मिलेगा, कभी भी। हंसी आ रही है ना? बहुत हंसी आ रही है। अब हंसो, हंसो, बताओ हंसोगी और मार डालूंगी मैं तुम्हें। ये तो देखो, बुरी बात करने पर भी गला पकड़ लेती है और अच्छी बात कहने पर भी। हे भगवान, मेरे गले पर ही नजर रहती है। तुम किसका क्रोध किस पर निकाल रही हो? रणविजय का शरीर को खाई में फेंकने की व्यवस्था करो। मुझे उसका चेहरा भी दिखाई नहीं देना चाहिए।
हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। उल्टे सीधे सारे के सारे काम मुझी पर ही डाल देते हैं और फिर सारी बातें मुझ पर ही आ जाती है। उफ, अब मुझसे और नहीं होगा, अब मुझसे ये सब होता नहीं बाबा। उफ, ईश्वर, उफ। मुझे क्षमा कीजिए महाराज। एक ही दिन में स्त्री, संतान, सब कुछ खोकर मेरी जीने की इच्छा समाप्त हो गई। इसलिए मैं ये राज्य छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूं। मुझे ढूंढने की चेष्टा करके विशेष लाभ नहीं होगा महाराज, इसलिए ऐसा ना करना ही अच्छा होगा। मैं आपका मित्र सेनापति रणविजय जय हो महाराज की। महाराज, हमने राज्य की हर सीमा तक भली भांति ढूंढ लिया महाराज, किंतु सेनापति जी हमें कहीं नहीं मिले। मित्र रणविजय! एक के बाद एक बस बुरी खबर आ रही है बहुत अदिति। राज्य पर ये किसकी बुरी नजर लग गई है, बता सकते हैं? अब मुझे भी अनुमति दीजिए महाराज। अर्थात महाराज, रणविजय जैसे मित्र को खोने के शोक ने मुझे भीतर से तोड़ दिया। मानसिक रूप से मैं भी बहुत ही दुर्बल, पीड़ित हूं महाराज। और ऊपर से महाराज, कामिनी भी अभी तक एक के बाद एक अपनी बहन की मृत्यु, उर्मी की मृत्यु सब कुछ स्वीकार नहीं कर पाई है। इसलिए मुझे लगता है हम लोगों को भी अब सहपरिवार ये राज्य छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। ये सब आप क्या कह रहे हैं बहुत अदिति? शोक में आप पागल तो नहीं हो गए? अभी मैंने रणविजय को खोया है। अब आप ही मेरी उम्मीद है बहुत अदिति। आप यदि मुझे छोड़कर चले गए तो फिर मैं अकेले इस साम्राज्य को कैसे संभाल लूंगा बहुत अदिति? किंतु महाराज, कहीं नहीं जाएंगे आप। अभी तो मेरे एकमात्र सहारे हैं। इसलिए आज से और अभी से आप मेरे साथ हमेशा संगी की तरह रहेंगे। ये हमारा आदेश है।
महाराज का आदेश शिरोधार्य है। यही तो मैं चाहता था महाराज, आपका भरोसेमंद आदमी बनकर इस तरह सब कुछ आपका झेल लूंगा जिसके बाद कभी भी किसी पर भरोसा करने का साहस भी नहीं होगा। एक बार बस कामनी संभल जाए, बस उसके बाद ये राज्य, ये राजपाट, सब कुछ केवल हमारा होगा, हमारा। सब प्रभु की इच्छा है। ये मैंने क्या कर दिया भ्राता? ये मैंने क्या किया? अपने हाथों सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये मैंने क्या किया भ्राता? ये मैंने क्या किया? जो गया सो गया। अब जो बचा है उसे पकड़ कर रखने की कोशिश करो। अर्थात सोच कर देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अब नहीं रहा। अब ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारी पुत्री के हाथ में ही है। अब अवसर देखकर बस कंचन और रानी को अपने वश में कर लो। उसके बाद बस देखो, तुम आज तक यही चाहती रही हो कि तुम कंचन और लक्ष्मी का विवाह करवाकर ये राज्य और राजगद्दी अपने वश में कर लोगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसलिए अभी कमल के बारे में चिंतित ना होकर इस तरफ दिमाग लगाओ। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ये राज्य और राजगद्दी हत्याना ही मेरा असली उद्देश्य है। किंतु इतनी आसानी से हार मानने वाली इंसान कामिनी नहीं है। विजयनगर साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद उस कमल को भी किसी न किसी तरीके से मैं अपना बनाकर रहूंगी। कंचन थोड़ा सा तो कुछ खा लो। देखो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इस तरह बिना भोजन किए तो अस्वस्थ हो जाओगे। और शुभ, तू तनिक बोलकर देखना, कंचन को बोलना भोजन करे। तू एक गीत सुना दे। देखना, यदि राजकुमार भोजन करे तुम्हारे गीत सुनकर। उर्मी गई बहुत दूर, महल हुआ सुनसान, शुक का मन भी शांत नहीं, न गाएगा कोई गान। शांत शांत कंचन। कंचन, भोजन खा लो पुत्र, तनिक खा लो। मैं नहीं खाऊंगा माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। दीजिए रानी माँ, मुझे थाली दे दीजिए, मैं कंचन को खाना खिला देती हूँ। मैं नहीं खाऊंगा माँ, इसे अभी मेरी नजरों के सामने से दूर जाने के लिए कहिए। मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, इसे जाने को कहिए माँ। कंचन, कंचन, इस तरह से कोई किसी से बात करता है?
क्या वो तुम्हारी मित्र नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं है माँ। मेरी बस एक ही मित्र थी और वो थी उर्मी। और अब वो मुझे छोड़ के चली गई है माँ। चली गई, मुझे छोड़ के चली गई माँ। ये कैसा सपना देखा, वो भी सुबह? इसका कोई और मतलब जरूर है। यानी मेरा अंदाजा गलत नहीं था, सचमुच उस सपने का मतलब है। मुझसे ये सांप कुछ कहना चाहता है शायद। ऐसा लगता है कुछ तो हुआ है, नहीं तो इतने भोर में मेरे दरवाजे पर सांप क्यों? ये जैसे मुझे रास्ता बता रहा हो। वो क्या है? ये तो एक छोटी सी बच्ची है। ये यहां कैसे?
देह तो घर में है। प्राण है, प्राण है। इससे कोई क्षति होने नहीं दूंगा मैं। इस बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। इसका कुछ इलाज तो कराना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसे। कहाँ गए? कहाँ गए? अचानक इतने सुबह में कहाँ चले गए? अमीना, अमीना, क्या है? कौन है ये? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। करती हूँ। बोलो ना कौन है? मैं बोल रहा हूँ। तुम पहले इसे ठीक से सुलाने की व्यवस्था करो। जल्दी करो, जल्दी करो, करो। अच्छा, मैं करती हूँ। तुम हटो। देखो जरा। देखो। ओ माँ, बुखार में बदन तप रहा है। तुम जरा हकीम साहब को खबर कर दो, नहीं तो आफत आ जाएगी। हाँ, ठीक बोल रही हो तुम, ठीक बोल रही हो। मैं अभी जाकर हकीम साहब को लेकर आता हूँ। तुम तब तक इसका ख्याल रखो। हाँ, ख्याल रखो। आता हूँ, जल्दी आता हूँ। कौन है रे तू? हाँ, ऐसा हाल कैसे हुआ? कैसे हुआ ये हाल? फूल की तरह लड़की, हाय रे, हमारे घर कैसे आई बिटिया? कैसे आई? हाँ हकीम साहब, इसे सांप नहीं काटा है, वो मैंने पहले ही देख लिया था। हाँ, लेकिन इस लड़की की सांस चल रही है, ये तो कमाल की बात है। मुझे लगता है ये कोई साधारण सांप का डंक नहीं है। अभी क्या कैसी स्थिति है हकीम साहब? ये जो अभी तक जिंदा है, ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। इसके अलावा सिर में भी तो गहरी चोट लगी हुई है। इसे होश आने में बहुत समय लगेगा। ज्वर उतरने पर ही इसे होश आएगा, उसके बाद ही सब जाना जाएगा, मतलब समझा जाएगा। और क्या। अच्छा हकीम साहब, तब तक तुम इस लड़की की देखभाल करो और जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे औषध देते रहना। अच्छा करीम, ये लड़की कौन है? इससे पहले तो तुम्हारे घर में कभी देखा नहीं। ये हाकिम साहब, आपसे मैं झूठ नहीं कहूंगा, उसे मैं आज ही सुबह ही पाया हूँ। मिली है मतलब? हाँ, नाव पर बहकर आई है। ये कौन है, कहाँ से आई है, मैं कुछ भी नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि उसे किसी भी तरह हमें बचा ही लेना है। ये तो तुमने महापुण्य का काम किया है करीम मियाँ। आजकल अपने घर के लोगों के लिए कोई इतना नहीं करता। तुम जरा भी चिंता मत करो करीम मियाँ, ये लड़की बहुत जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है, मैं ना शाम को आकर फिर देख लूंगा एक बार। हकीम साहब, आपसे एक और बात कहनी थी। बोलो ना। क्या बोलना था कि मैं नहीं चाह रहा हूं कि इसके बारे में कोई अभी कुछ भी जाने। हाँ, मैं पहले जान लूं कि
वो कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसके बाद सभी को मालूम चल जाएगा। उसके पहले बताने से अगर यदि इसे कोई नुकसान हुआ तो हकीम साहब। तुम निश्चिंत रहो करीम मियां, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। मैं शाम को आता हूं। हाँ, तुमने कौन सी बंदोबस्त की बात की? वो इसकी पहचान जानकर इसे वापस करना होगा। इसे इसकी माँ के पास लौटाना तो होगा ना। उसकी क्या जरूरत है? उसका मुंह देखो, कितनी प्यारी है, कितनी मासूमियत है। मियां, वो हमारे पास रह नहीं सकती क्या? मियां, मेरी बात सुनो। इतने दिन से मैं माँ नहीं बन पाई। इसका दर्द तुम नहीं समझोगे। इतने दिन वो दर्द मैं सह रही थी। आज अल्लाह ने उसे मेरे पास भेजा है, हमारे पास भेजा है। मतलब? तुम बोल रहे थे ना, सांप के साथ से तुमने उसे पाया है। हाँ, अल्लाह ही ने तो पहुंचाया है। मेरी एक बात सुनो मियां, मेरी बात सुनो। उसे तुम मेरे गोद से मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। अमीना, माया के बंधन में मत पड़ो। वो किसी माँ की गोद को सुनी करके यहाँ आई है। एक माँ की गोद सुनी करके तुम तुम्हारी गोद भरना चाहती हो? सुनो, ये तो गलत है ना अमीना, गलत है। अमीना, दिल को मजबूत करो और इसका ख्याल रखो। मैं जा रहा हूं, मैं जाके देखता हूं और इसके बारे में कोई खबर मिलती है कि नहीं, ताकि ये होश में आए तो उसे उसकी मां के पास वापस पहुंचा दूं। ये तो इधर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे उधर, अरे नहीं इधर, अरे उधर, अरे इधर, अरे पकड़ो, इधर नहीं उधर। कहाँ भैया आप? पूरे दिन भ्राता के साथ खेलने के अलावा कोई कार्य नहीं है क्या? इतना सुंदर सुजोग। उर्मी नहीं है, कंचन कक्ष में अकेला है और तुम हो कि भ्राता संग खेल रही हो। मैंने किंतु अपने वचन का पालन किया है। कंचन तुम्हारा हुआ है। ऊपर देखो, अब उचित होगा कि तुम अपने वचन का पालन करो। कैसा वचन? तुम्हारा वचन था कि तुम कंचन के प्रिय बंधु बन जाओगी, सब समय छाया की तरह कंचन के साथ रहोगी। किंतु कंचन तो किसी को कक्ष में प्रवेश ही नहीं करने दे रहा। तुम मेरी पुत्री हो लक्ष्मी, तुम कामिनी की पुत्री हो। तुम्हारी माँ ने कभी हारना नहीं सीखा है, तुम भी नहीं सीखोगी। जो चाहिए वो यदि सहज रूप से तुम्हें ना मिले तो छीन लो। समझ गई तुम? हाँ। ये सब क्या है, समझ रही हो? ये कंचन को कक्ष से बाहर लाने का तुम्हारा उपाय। अर्थात? मेरे साथ चलो।
तुम इस राज्य के मंत्री पुत्र हो सोमेश्वर। यदि योग्य सम्मान पाना चाहते हो तो खेल कूद की जगह शिक्षा की तरफ ध्यान दो। तुम्हारा भला चाहती हूँ तभी बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है सोमेश्वर। तुम मेरे लिए सबसे मुख्य प्यादा बनकर मुझे ये हारी हुई बाजी जिताओगे सोमेश्वर। ये बात याद रहे। कब तक तुम्हें होश आएगा क्या पता। जानती हूँ होश आते ही तू चली जाएगी। फिर भी मैं तेरा भला चाहती हूँ, भला चाहती हूँ। तू स्वस्थ हो जा, स्वस्थ हो जा। हाय अल्लाह, भरे दोपहर में अमीना बीबी दरवाजा लगाकर बैठी है। खोलो। कौन? अरे मैं हूँ तुम्हारी मैना। एक अच्छी खबर लाई हूँ। मैना के पेट में तो कोई बात नहीं पचती, इसे उसे सब बात कहती फिरती है। अगर एक बार इस लड़की को देख लिया फिर तो सब जान जाएंगे। मैना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम बाद में आना। अरे ऐसा क्यों? तुम्हारे घर में कोई आया है क्या? मैंने बाहर एक आवाज सुनी थी। तो मैंने सुना तुम किसी से बात कर रही थी। क्या? ना, बाद में आना, बाद में आना। अरे ये बात तो कुछ ठीक नहीं। मुझे अब पता करना ही होगा। करीम मियाँ तो ठीक बोल रहे थे। इस लड़की को यहाँ छुपाकर तो नहीं रख सकते। देखकर तो लग रहा है जैसे किसी बड़े घर की लड़की है। सही तो इस गांव में सपेरों के बीच कैसे रहेगी? ना 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 ना, इससे अच्छा जिसकी बच्ची है उसी के घर जाए तो ही अच्छा होगा। पायलों की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है ये उर्मी की पायलों की आवाज है। इसका मतलब क्या? क्या उर्मी वापस लौट आई क्या? उर्मी?
ये सब क्या हो रहा है लक्ष्मी? तुमने इसे उर्मी की तरह श्रृंगार क्यों किया है? बोलो। अच्छा, मैंने ऐसे उर्मी की तरह श्रृंगार किया है, तभी आप मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आए। देखो कितनी सुंदर हाथों में चूड़ियाँ, साड़ी, ये पायल, इसमें कितनी सुंदर दिख रही हूँ ना मैं। चुप हो जा। आज के बाद तुम कभी भी उर्मी की तरह श्रृंगार नहीं करोगी। तुम उर्मी नहीं हो और कभी उसकी तरह बनने की कोशिश भी मत करना, समझ आया? मैं उर्मी होना भी नहीं चाहती, वो अब नहीं है, किंतु मैं हूँ आपके साथ। अब केवल आप और मैं। अब मैं ही आपकी मित्र और मैं ही आपकी सब। बड़े होकर उर्मी के साथ आपका विवाह तय हुआ था, अब मेरे साथ होगा, कारण उर्मी अब नहीं है। चुप हो जा, बिल्कुल चुप। उर्मी नहीं है, उर्मी नहीं है। ये बात मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता, समझी लक्ष्मी? याद रहेगा? मुझे पता है उर्मी वापस आएगी। मेरी उर्मी जरूर मेरे पास आएगी, मैं जानता हूँ। और एक बात ध्यान में रख लो लक्ष्मी, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। और ये याद रखो, तुम मेरे मित्र बनने के योग्य नहीं, समझ में आया? मेरी बहन के साथ इस तरह बात करने की आपकी साहस कैसे हुई राजकुमार? हर समय केवल उर्मी और उर्मी ना। रुको, माँ से कहकर शीघ्र ही तुम्हारी कुछ व्यवस्था करता हूँ। आसपास के गांव में तो खोज आया, किसी की तो बेटी नहीं खोई। तब ये लड़की कौन है, किसकी बेटी है? नाव पर जब आई है तब तो ये दूसरे राज्य की ही होगी। उस झरने की तरफ खोजना बाकी है, अभी जाता हूं और देख कर आता हूं। ये क्या? ये इतना गुस्से में क्यों है? बल्कि ये तो दूसरों की मदद करते हैं, फिर आज इतना नाराज क्यों? अजीब है, ये लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? लेकिन इन्हीं सब ने ही तो मुझे रास्ता दिखाया था। और तो क्या ये सब मुझे जाने से रोक रहे हैं? ये नहीं चाहते कि मैं उस लड़की को वापस करूं। लेकिन उसे होश आते ही वो तो वापस जाना चाहेगी, तब ये सब ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं समझ पाता कि लड़की की किस्मत में क्या करूं अब? शाम तो होने आई, लेकिन मिया तो अभी आई नहीं। इस लड़की को होश भी नहीं आ रहा है। मिया आ गए। आ रही हूँ। क्या ये देखो, आओ अंदर। देखो देखो देखो, मैंने तुम सबको बोला था ना, है कि करीम मियाँ और अमीना बीबी दोनों ने एक लड़की को चुराकर छुपा कर रखा हुआ है। हाँ, ये देखो देखो, देख लिया? ये झूठ बोल रही है।
चुराने जाएंगे ही क्यों? चोरी अगर नहीं की है तो घर में छुपा कर रखा ही क्यों? ये बेटी किसकी है? क्या है इसका नाम? हाय अल्लाह, इसके मुंह में आप जुबान ही नहीं है। हाँ? अरे, ये क्या? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ सरदार। देखो करीम, जाने किसकी बेटी चोरी कर तुम लोगों ने घर में छुपा रखा है। तुम्हें पता है ठीक बात नहीं, जवाब दो। सरदार मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कोई चोरी नहीं की। माँ, माँ, मिया, सुना तुमने? मुझे माँ बोल रही है, माँ बोल रही है। तुम सब कौन हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? ओह, अब ये जरूर अपने घर वापस जाना चाहेगी। क्या हुआ? उत्तर दो, मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे घर में हो। मैं करीम सपेरा, और यह सपेरों का गांव हूँ। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुझे हम लोग नदी से। मैं कौन हूँ? तुम लोग कौन हो? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। कुछ भी स्मरण नहीं मुझे। क्या हुआ बेटी? हाँ, क्या हुआ है? मुझे बोलो, क्या कष्ट हो रहा है बेटी? मेरे माथे में पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, नेत्र खोल नहीं पा रही हूँ। नहीं खोल पा रही हूँ। कुछ भी स्मरण नहीं खोल पा रही हूँ। मत रो बेटी, मत रो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। सो जाओ, रो मत। देखो, तो क्या इसी वजह से सापू ने मुझे रोका, मुझे उसे लौटाने नहीं दिया? तो क्या वो सब यही चाहते हैं कि ये लड़की यहीं रहे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? चुप करके सो जाओ, कोई डर की बात नहीं है। इतना सब मत सोच। ये देख, ये सभी तेरे अपने हैं। ये सब तुझे देखने आए बिटिया। सरदार, देखा ना, लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। हम सब लोग बाहर जाके बात करें, ये तब तक जरा आराम कर लेगी। हाँ ठीक है, आओ सब, चलो। देखते देखते इन कुछ दिनों में राजप्रसाद में कितनी अशुभ घटनाएं घटित हो गई है। जानते हैं महाराज, मुझे ना अभी भी लगता है कि मैं कोई बुरा स्वप्न देख रही हूँ निद्रा में, और नेत्र खोलते ही फिर से सब कुछ स्वाभाविक हो जाएगा।
पद्मिनी मेरे साथ पूजा करने जाएगी। उर्मी को बुलाने से उर्मी दौड़ती आएगी और मुझसे लिपट कर कहेगी, रानी माँ कंचन कहाँ है? खेलने जाना है ना? फिर से सब स्वाभाविक हो जाएगा। नेत्र खोलते ही सब स्वाभाविक हो जाएगा। सब। रुक्मिणी, मैं स्वयं इतना कष्ट अब सह नहीं पा रहा हूं, किंतु क्या करूं बताओ? राजा के नेत्रों में शोक शोभा नहीं देते, है ना? इसी तरह अचानक बंधु विच्छेद मैं किसी भी तरह मान नहीं पा रहा हूं रुक्मिणी। रणविजय, पद्मिनी, उर्मी हमारे परिवार थे। आज उन्हें खोकर मेरा हृदय इस राजप्रसाद में घुट रहा है रुक्मिणी। एकदम चुप। आज तुम्हारे कारण राजकुमार कंचन को कष्ट हुआ है। तुम्हें अब मैं इस महल में नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं रहने दूंगी। कामिनी का स्वर है ना? हाँ। किंतु इतने कठोर स्वर में किस पर क्रोधित हुई होगी? चलो तो देखें। हाँ चलिए। अरे करीम मियाँ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमी है? क्या हुआ क्या? सरदार, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। हाँ, यकीन न हो तो आप हकीम साहब से खुद ही पूछ लीजिए। ये सुबह ही इस लड़की को देख कर गए हैं। सरदार, इस लड़की को मैं आज सुबह ही नदी किनारे पाया हूँ, इसी घायल अवस्था में। हाँ, इसके बाद ये इन हकीम साहब को बुलाकर इसका इलाज करवाया। फिर मैं खुद आसपास के गांव में जाकर बहुत बहुत खोजा, किसी भी तरह उसके घर वालों की कोई खबर मिले। तब तक मैं किसी को गांव में कुछ बताना नहीं चाहता था सरदार। एक छोटी लड़की, उसे होश नहीं, मैं भी घर में नहीं था। और बुरे लोगों की तो कमी नहीं है, ये तो आप जानते ही है ना सरदार। तभी मैं इसे छुपा रहा था। लेकिन सरदार, मेरा इरादा गलत नहीं था और कोई बात नहीं थी, यकीन करिए आप। मैं सच कह रहा हूं। उसे लौटा देने की मैंने बहुत ही कोशिश की। हाँ, आखिर में सांप ने मुझे रोका। हाय अल्लाह, ये सब कहने वाली बात है। असल में उस लड़की को अपने पास रखने के लिए ये सब बोल रहे हैं। चुप, एक भी बात अब ना करना। करीम मियाँ साहब के नाम पर कभी झूठ नहीं बोलते, ये बात हम सभी को मालूम है। सोचकर ऐसा किया तुमने? बोलो, क्या सोचकर? इतनी बड़ी घटना घटने के उपरांत तुम्हें एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि राजकुमार कंचन के मन में अभी क्या बीत रही होगी? उन्हें कैसा लग रहा होगा? एक भी बार नहीं सोचा तुमने? कैसे तुम्हें राजकुमार की व्यथा समझ नहीं आई? कैसे? बोलो तो मुझे। क्या हो बताओ तो? तुम क्यों इस तरह लक्ष्मी पर चिल्ला रही हो? अब मैं आपसे क्या ही कहूँ रानी माँ, इस पुत्री के कारण ही मैं हर पल चिंतित रहती हूँ। एक तो उर्मी के चले जाने का शोक, उस पर राजकुमार कंचन की मन की अवस्था, वो लक्ष्मी ने राजकुमार कंचन को सामने ना पाकर राजकुमार के मुख पर थोड़ी हंसी देखने के लिए उर्मी की तरह सजकर उसके ही कपड़े और पायल पहनकर राजकुमार के सामने गई थी। राजकुमार का क्या दोष? क्रोधित होकर खूब बातें सुनाई मेरी लक्ष्मी को। अब लक्ष्मी को क्या जरूरत थी रानी माँ राजकुमार को इस तरह परेशान करने की?
सब लक्ष्मी का दोष है, सब लक्ष्मी का दोष। नहीं कामिनी, लक्ष्मी का कोई दोष नहीं। इसने कोई अन्याय नहीं किया। वो तो सिर्फ चाहती थी कि कंचन का मन शांत हो, किंतु कंचन का इस तरह लक्ष्मी के संग दुर्व्यवहार करना उचित नहीं। कंचन इस बार दोषी है, इस बार कंचन दोषी है। लक्ष्मी, तुम मेरे साथ अभी चलोगी? कंचन के पास चलोगी? कंचन को क्षमा मांगनी होगी। रानी माँ, नहीं 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 नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है रानी माँ। राजकुमार का इसमें क्या दोष? तुम्हारी रानी माँ ठीक है कह रही है कामिनी। कंचन को इस बार मानना होगा कि उसके मित्र उर्मी अब नहीं है और कभी आएगी भी नहीं। मेरा मन कह रहा है कि मुझे कंचन से बात करनी चाहिए। आओ, दुखी ना हो। आओ। अब इस बार सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी। कंचन को समझना होगा, उसे ये बात समझनी होगी कि उर्मी अब नहीं है। करीम मियाँ, करीम मियाँ, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हें मैंने गलत समझा। तुम हम सबको माफ कर दो करीम मियाँ। ए, सबके सब माफी मांगो। हाय अल्लाह, मैं तो एक काम भूल गई थी। अच्छा करीम मियाँ, मुझे एक बात कहो, तुम क्या तुम पता कर पाए उस लड़की के ठिकाने के बारे में? कौन है वो? घर कहाँ है? जान पाए कुछ? क्या हुआ करीम मियाँ, तुम ऐसे चुप क्यों हो? असल में मैंने आसपास के सब गांव में पता किया सरदार, लेकिन कहीं किसी की भी लड़की नहीं खोई। और इसके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला। तब क्या उपाय करीम मियाँ? जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है, अल्लाह। और मुझे विश्वास है कि अल्लाह ने उसे मेरे पास भेजा है सरदार। हाँ सरदार, उसे मेरे ही घर पे रहने दीजिए। हाँ, मेरा बे औलाद घर आंगन खिलखिला उठेगा। ये कैसे संभव है करीम चाचा? उसके असल माँ बाप उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ चले आए तो, और उसे यहाँ से ले गए तो क्या होगा बताइए? तब मैं खुद ही उसको उनके हाथ में दे दूंगा। तब तक वो मुझे और अमीना को अम्मी अब्बा कहे, बस इतना ही। उसे तो अपने माँ बाप की याद भी नहीं है। वो हमें अम्मी अब्बा बोले बस। हाँ। यही सबके लिए अच्छा होगा अल्लाह। बस तब यही हो। आज से वो लड़की तुम्हारी बेटी है। हम सबके लिए वो बेटी ही रहेगी, हमारे गांव की बेटी रहेगी। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुक्र हो। एक बात कहो, तुम बेटी का नाम क्या रखोगी? कुछ सोचा? हाँ? सोच लिया। मियाँ, मैं ठीक ही बोल रही थी।
अल्लाह ने ही उसे मेरे पास भेजा है। या अल्लाह। मेरा भी मन वही कह रहा है। उन्होंने ही सांप को भेजा ताकि मैं उस तक पहुंच पाऊं। और फिर देखो, उसे लौटाने समय उसी सांप ने ही मुझे रोक दिया। तभी तो कह रही हूँ, ये सब क्या यूं ही हुआ? अमीना, तुम्हें तो अपनी गोद भरने के लिए कोई बच्चा चाहिए था ना? बोलो, अब इसे पाकर तुम खुश तो हो ना? बहुत खुशी मियाँ, बहुत खुशी। और ये देखकर और अच्छा लग रहा है कि गांव में सबने इसे मेरी संतान मान लिया है। इस बार मैं उसे जतन कर बड़ा करूंगी, देखना। वो तो है, लेकिन अमीना, बस एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। क्या बात? उसे जिस सांप ने काटा, वो कौन सा सांप है? मैंने उसके पैर पर उसके काटने का निशान देखा था। नहीं, वो साधारण सांप नहीं है। वो एक सांप मेरे सामने खड़ा है। मुझे मारो मत। मैंने क्या आहिद किया है तुम्हारा? मारो नहीं मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या हुआ बोलो। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, बुरा सपना देखा क्या? आप लोग कौन हो? मैं कौन हूँ? तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारी माँ। तुम सपेरे की बेटी हो। मैं सपेरे की बेटी हूँ। मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम ज्योत्सना। सपेरे की बेटी ज्योत्सना।